नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को देखेंगे। टॉपिक रहेगी वर्तमान में कौन क्या है 1 अगस्त 2022 तक। सभी प्रश्न द्विभाषी है, बाइलिंगुअल है, हिंदी तथा इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। दोस्तों, भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं ये हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो हाल में ही 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की है। दोस्तों, बात करें ये कितनेवें नंबर की राष्ट्रपति होंगी, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले महिला राष्ट्रपति ऑलरेडी हो चुके हैं भारत में, जो प्रतिभा पाटिल थी। कौन? प्रतिभा पाटिल जो है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ये सेकेंड महिला राष्ट्रपति होंगे भारत की, और ये प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगे। बात करिए किनका स्थान लिए हैं, तो 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का स्थान ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो करंट में है ये हैं NV रमना। बात करें इनके क्रम क्या हैं, तो ये 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमना जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1950 में। कहाँ है? नई दिल्ली में। उसके बाद भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में? स्टैटिक्स फॉर्म में पूछे जाते हैं तो 25। और सबसे नवीन हाई कोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश की है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। वहीं अगर राज्य सरकार पे आपसे पूछा जाए, राज्य सरकार के स्तर पे, कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में तुषार मेहता जी हैं। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तुषार मेहता, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री M वेंकैया नायडू। तो यही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होंगे। अब राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों, भारत का जो वर्तमान में राज्यसभा का उपाध्यक्ष है, डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा का, ये है हरिवंश नारायण सिंह। तो आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे जो M वेंकैया नायडू है, उपाध्यक्ष जो है हरिवंश नारायण सिंह है। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो वर्तमान में महासचिव है ये है PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? दोस्तों, वर्तमान समय में राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? अभी आपने देखा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सत्ता पक्ष के नेता जो हैं ये पीयूष गोयल जी हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में जो स्पीकर है ये कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जो है करंट में स्पीकर हैं। स्पीकर को, लोकसभा का अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है। ये किसका स्थान लिया है? सुमित्रा महाजन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इम्पोर्टेंट रहेगी किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वर्तमान समय में ये हैं राजीव कुमार। ये किनका स्थान लिया है? तो ये लिया है सुशील चंद्रा जी का जगह इन्होंने ग्रहण किया है, और ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। बात करें भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। आपको ये भी बात ध्यान रखना है स्टैटिक्स फॉर्म के लिए। अन्य 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है ये अनूप चंद्र पांडे हैं और राजीव कुमार है। आपको ये बात ध्यान देना होगा
कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी जो है ये राजीव कुमार है और एक चुनाव आयुक्त भी राजीव कुमार है। दोनों का नाम सेम है, पर्सन अलग अलग हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कौन है? दोस्तों, वर्तमान में जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और ये देश के 14वें CAG हैं। देश के 14वें CAG हैं। आपको ध्यान रखना है कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है वर्तमान में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है ये वर्तमान में ये है सोनाली सिंह। ये किनकी जगह लिया है? तो ये दीपक दास जी के जगह लिए हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? दोस्तों, एयरफोर्स के प्रमुख वर्तमान समय में जो है ये है BR चौधरी। BR चौधरी देश के 27वें एयर सेना का जो है प्रमुख है। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो नेवल स्टाफ जो है प्रेजेंट में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये कौन है? हरि कुमार। कौन है? R हरि कुमार। आपको ये बात ध्यान रखना है। और इनकी क्रम क्या है? 25वें नौसेना प्रमुख हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? दोस्तों, तीनों सेना से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। आप इन तीनों को अच्छे से याद रखें, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल की। तो वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं ये हैं मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। अगला प्रश्न है भारत में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया? तो MM नरवणे जी को, जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इनको जो है तबादला कर दिया गया है, पोस्ट को प्रमोट कर दिया गया है और COSC के जो है चेयरमैन बना दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के प्रथम CDS स्वर्गीय बिपिन रावत जी को जो जब घटना में मृत्यु हो जाती है उसके बाद CDS की पोस्ट जो है सस्पेंड कर दिया गया। इनके जगह पे जो है COSC का पोस्ट जो है क्रिएट कर नरवणे साहब को कार्यभार सौंप दिए गए हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन है? प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में जो है प्राइम मिनिस्टर का ये है तरुण कुमार। ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये अमित खरे का स्थान लिए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया एट प्रेजेंट। दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। जब से ये बने हैं कई सारे एग्जाम में आए और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। जो प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है पोस्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट है। तो ये है अनंत नागेश्वरम जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव जो हैं ये विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। बात करेंगे किनका स्थान लिया है? तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत का नेपाल में राजदूत के रूप में तैनात थे। अब ये विदेश सचिव के पोस्ट को संभाल लिए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो होम सेक्रेटरी जो है वर्तमान में ये हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो है वर्तमान में होम सेक्रेटरी के पोस्ट पे तैनात हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? ये तो जानी पहचानी नाम है और इन्हें कौन नहीं जानता। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोभाल जी जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया है करंट में, और ये काफ़ी दिनों से अपने पोस्ट पे बने हुए हैं। अगला प्रश्न है हाल में ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे निर्वाचित किया गया लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए? तो ये हैं अधीर रंजन चौधरी जी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष हैं। इससे ये लगातार इनका दूसरा कार्यकाल है। बात करें लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जो कहाँ से आते हैं? तो 7 सदस्य राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। वर्ष 1967 के पहले
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री ही हुआ करता था। पहले जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते थे? भारत के जो वित्त मंत्री होते थे वही होते थे। लेकिन 1967 में एक छोटा सा नियम बन गया कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है विपक्ष का नेता होगा, जो सत्ता पक्ष रहेगा उनका नेता नहीं होगा, विपक्ष का नेता होगा। तब से आज तक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कोई न कोई विपक्ष का नेता ही होता है। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो हैं इनके अध्यक्ष हैं। हाल में ही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया? अभी आपने लोक लेखा समिति देखा, अब प्राक्कलन समिति देखते हैं। तो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष के रूप में बीजेपी के गिरीश बापट को जो है पुनः अपॉइंट कर लिया गया है। अब बात करें प्राक्कलन समिति के बारे में, इंपॉर्टेंट रहेगी इनके जो है चर्च करना, क्योंकि स्टैटिक्स फॉर्म में इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है, ओनली लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किए गए हैं? तो लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है संतोष कुमार गंगवार को अपॉइंट किए गए हैं। बात करें लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो ये तीनों समितियां जो हैं इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाली एग्जाम के लिए, करंट में भी और स्टैटिक्स फॉर्म में भी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर देखा जो अजीत डोभाल जी थे, ये है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो ये है विक्रम मिश्री जी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक कौन है? दोस्तों वर्तमान समय में सीबीआई के महानिदेशक जो हैं ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। बात करें सीबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1953 ईस्वी में सीबीआई की स्थापना की गई थी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दोस्तों वर्तमान में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है इंडिया का, ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के हेड कौन है? तो हेड ऑफ आईबी जो है वर्तमान समय में ये है अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार। अगला प्रश्न है, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जैसा कि आपने देखा कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार याद रखना है आपको कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है लगातार दूसरे कार्यकाल तक? तो ये है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। बात करें नीति आयोग की गठन कब किया गया था, तो 2015 ईस्वी में जो है नीति आयोग प्रचलन में आए थे। ये किसका स्थान लिया है? तो ये योजना आयोग का स्थान लिए हैं। योजना आयोग को जो है 1950 में बनाया गया था और 2015 तक ये अस्तित्व में रहा। उसके बाद 2015 से जो है इनका जगह नीति आयोग ले लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बार बार रिपीट होने वाली प्रश्न और इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये हैं सुमन कुमार बेरी। ये बात करें ये किसका स्थान लिया है? तो ये राजीव कुमार का स्थान लिया है। दोस्तों एक ही राजीव कुमार नहीं है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी राजीव कुमार है, ये दूसरे पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। ये राजीव कुमार का स्थान लिए हैं सुमन कुमार बेरी, जो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आपने अध्यक्ष देखा जो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग में 3 मुख्यतः पोस्ट होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। तो अध्यक्ष हो गया नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हो गए सुमन कुमार बेरी और सीईओ हो गए परमेश्वरन। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इसे हाल में ही अपॉइंट किए गए हैं मई 2022 में। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। बात करें किनका स्थान लिए हैं, तो ये अमिताभ कांत जी का स्थान लिए हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन बना? दोस्तों यूपीएससी का नया अध्यक्ष जो बना है ये मनोज सोनी बने हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है 7वें पे कमीशन जो वेतन आयोग है 7वां, इनका अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार जो माथुर है ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपोर्टेंट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इनका अध्यक्ष है एनके सिंह, नंद कुमार सिंह। जो है स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड के कोई एग्जाम में जो है एनके सिंह का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो इनका पूरा नाम है नंद कुमार सिंह। आपको किताब में जनरली एनके सिंह ही लिखा मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा चर्च कर लूँ वित्त आयोग का। वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में वर्णित है और ये पंचवर्षीय निकाय होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये भगवान लाल सहनी हैं। भगवान लाल सहनी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है राष्ट्रीय एससी वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? एससी, तो ये है विजय संपला। विजय संपला जो है शेड्यूल कास्ट वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब वर्ग के अध्यक्ष ये कौन है? हर्ष चौहान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूरी आने की संभावना है, क्योंकि जो है ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है विद्यार्थियों में कि कौन क्या है। तो आपको अच्छे से देख लेना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल सहनी। एससी वर्ग वाला अध्यक्ष कौन है? विजय संपला। और एसटी वर्ग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं ये हैं अरुण कुमार मिश्रा और ये देश के 8वें मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो रिटायर्ड जज जो हैं वही बन सकते हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का आयोग के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो ये जो है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ये है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा जो है वर्तमान में चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हैं, जो है अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तथा सीईओ दोनों पोस्ट इन्होंने होल्ड करके रखे हैं, तो ये कौन है? तो ये है विनय कुमार त्रिपाठी, सीईओ रेलवे बोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं ये है माधवी पुरी बुच। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर बाजार का देखरेख करता है भारत के अंदर, मुख्यालय मुंबई में है, तो इनके प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके अध्यक्ष कौन है? तो ये है संगीता सिंह। ये किनका स्थान लिया है? महापात्रा जी का। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वहीं पे ये तो हो गई डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं। वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ये कौन है? विवेक जौहरी। तो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट वाला है संगीता सिंह और इनडायरेक्ट वाला है विवेक जौहरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके अध्यक्ष कौन है? चेयरपर्सन ऑफ ट्राई, तो ये है पीडी बघेला। पीडी बघेला जो है ट्राई के अध्यक्ष है। टेलीकॉम सेक्टर का जो है संस्था है ट्राई, तो इनके अध्यक्ष कौन है? पीडी बघेला। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नहाई का अध्यक्ष कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके अध्यक्ष जो है चेयरपर्सन है नहाई के, ये है अलका उपाध्याय। कौन है? अलका उपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? एसएससी एमटीएस 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है कि वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में एम जगदीश कुमार हैं। एम जगदीश कुमार जो हैं यूजीसी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के प्रेसिडेंट कौन है?
दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इनके प्रेसिडेंट कौन है? शेखर सेन है। आप शेखर सुमन से इन्हें याद रख सकते हैं क्योंकि वो भी जो है फिल्म से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ललित कला अकादमी के प्रेसिडेंट कौन है? इनका भी मुख्यालय दिल्ली में है। तो ललित कला अकादमी के प्रेसिडेंट जो हैं ये हैं उत्तम फछराने। और संगीत नाटक अकादमी का कौन है? शेखर सेन। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रसार भारती की एग्जाम भी कंडक्ट कराती है एसएससी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाली एग्जाम के लिए। तो प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये हैं ए सूर्य प्रकाश जो है प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। अब ये टॉपिक जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है महारत्न कंपनी। बात करें भारत में वर्तमान समय में कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो 11 महारत्न कंपनी है, जिनका मैं यहाँ पे मुख्य जो चेयरपर्सन है उनका नाम लिखा हूँ और सभी महारत्न कंपनी को जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि महारत्न कंपनी कौन कौन से होते हैं। स्टैटिक्स फॉर्म में इससे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा एक महारत्न कंपनी है या नहीं है, आपको चुनना होता है, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो बात करें सबसे पहले कितने महारत्न कंपनी है इंडिया के अंदर? तो 11 है महारत्न कंपनी। कौन कौन से हैं? एनटीपीसी, इसके प्रमुख कौन है? गुरदीप सिंह। ओएनजीसी, इसके प्रमुख कौन है? अलका मित्तल। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। सेल, इसका प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है सेल का कौन? सोमा मंडल। उसके बाद भेल है, आपको याद रखने का मैं तरीका अभी बताऊंगा, पहले इनके देख लीजिए मुख्य पर्सन को। तो भेल का अध्यक्ष कौन है? नालिनी सिंघल। गेल का कौन है? मनोज जैन। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीकांत माधव बैग। सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, प्रमोद अग्रवाल। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुष्प कुमार जोशी। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अरुण कुमार। उसके बाद है पीजीसी, पावर ग्रिड कंपनी, विनोद कुमार सिंह। और पीएफसी है, फाइनेंस कंपनी है ये, रविंद्र सिंह ढिल्लो। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो आपको 9 से 10 जो है इजी वे में याद हो जाएगा और 1-2 जो है आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो एक जैसे नाम मिलता हो, जैसे सेल भेल गेल, जैसे हमने इनको एक साथ रखा है, देखिए सेल भेल गेल एक जैसा नाम है, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आप जो घर में सिलेंडर यूज करते हैं, या तो आप एचपीसीएल का यूज कर रहे होंगे या फिर बीपीसीएल का यूज कर रहे होंगे, तो दोनों को रख लीजिए। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दोनों याद हो गई। तो 3, 2, 5 तो ऐसे ही हो गया। सीआईएल हो गया, 6 हो गया। एनटीपीसी 7 हो गया। उसके बाद ओएनजीसी प्रमुख कंपनी है, इनको कौन नहीं जानता, काफी फायदे में रहने वाली कंपनी है। तो 8-10 इजी वे में याद हो जाएंगे। बात करें इनके अध्यक्ष की, तो सोमा मंडल जो है इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये प्रथम महिला बनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अब वर्तमान में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष कौन है? एसएससी में हम सब की जाने की चाहत होती है, तो इनके अध्यक्ष कौन है? तो एस किशोर जो है वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में एनसीईआरटी के प्रमुख कौन है? दोस्तों, एनसीईआरटी के प्रमुख जो हैं वर्तमान समय में ये हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो चेयरमैन ऑफ सीबीएसई जो हैं ये विनीत जोशी हैं। कौन है? विनीत जोशी जी हैं। अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए, ये है इसरो के चेयरपर्सन कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? चेयरपर्सन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसरो की स्थापना भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुआ था। बात करें मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में इसके मुख्यालय है। स्थापना 1969 में। और वर्तमान में जो इनके चीफ हैं ये हैं एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष है। ये के-सिवन का स्थान लिए थे। बात करें के-सिवन को क्या उपनाम दिया गया है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया जो है के-सिवन को कहा जाता है, जो भूतपूर्व इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एईसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये है कमलेश नीलकंठ व्यास। कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास क्या है? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर है। और इनके जो वर्तमान में हेड हैं ये हैं अजीत कुमार मोहंती जो हैं बार्क के अध्यक्ष हैं। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ट्रॉम्बे में है, जैसा कि अभी मैंने बताया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है?
दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है ये जे सतीश रेड्डी है। कौन है? जी सतीश रेड्डी। दोस्तों आपको डीआरडीओ का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का अध्यक्ष जो है उन्नी कृष्णन नायर है। जब के सिवन जो है अपने पोस्ट को वैकेंट किए थे और एम सोमनाथ का जो है अस्थायी रूप से जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिला था इसरो के अंदर, तब उन्नी कृष्णन नायर भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे इसरो का। अब जो है एम सोमनाथ अपॉइंट हो गए हैं, तो उन्नी कृष्णन नायर जो है स्वतंत्र रूप से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का अध्यक्ष है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए काम की साबित होगी। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसे एक से अधिक बार देखें, कम से कम 2 बार देखें ताकि आपको याद हो सके। मिलते हैं एक इंटरनेशनल परिदृश्य के घटना वाली वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।